अस्सलाम वालेकुम। असेंबली लैंग्वेज के आज के इस लेक्चर में हम सेगमेंट की डेफिनेशन करेंगे, लॉजिकल एड्रेस की डेफिनेशन करेंगे, फिज़िकल एड्रेस क्या होता है और कैसे बनता है इसको देखेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। सेगमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेट ऑफ मेमोरी बाइट्स हैं, और क्योंकि हम आर्किटेक्चर 8086 वाला डिस्कस कर रहे हैं और इसमें 16 बिट का एक रजिस्टर होता है जो सीपीयू किसी भी मेमोरी ब्लॉक्स के एड्रेस जनरेट कर सकता है। वो छोटे से छोटा ज़ीरो, ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, सो ऑन 16 बिट के अंदर आप एफ मैक्सिमम ब्लॉक नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये जो एफ लिखा हुआ है ये हेक्साडेसिमल में है, और एक नंबर जो है हेक्साडेसिमल का वो 4 बिट में होता है। तो यहाँ पर 4 आपको निबल्स शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये 16 बिट में होती है। ये जो सेट ऑफ बाइट्स है या एक ब्लॉक है, ए मेमोरी सेगमेंट इज़ ए ब्लॉक, वो 2 की पावर 16 का क्या मतलब है? 2 की पावर 16 ये 64K बनता है। मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कि ये 64 कैसे बनता है। यहाँ आप देखिएगा 2 की पावर 16 को आप ये 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 10, बेस एक जैसी होती है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, 10 और 6 16, यही बनता है। और आपको पता ये बाइट्स हैं, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का साइज़ हम निकाल रहे हैं, बाइट्स हैं। और आपको पता है कि 2 की पावर 10 1024 के बराबर होता है, और दोस्तों 1024 बाइट्स जो हैं वो 1 KB बना देती हैं। KB तो ये कितने KB? 2, ये 2 की पावर 10 यानी 1024 बाइट्स ने 1 KB बनाया। बाकी क्या रह गया आपके पास? 2 की पावर 6 रह गया। 2 की पावर 6 64 के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 64K। 64K का एक सेगमेंट आपके पास होगा। और ये सेगमेंट कितने हैं? 64K, ये कितने पैराग्राफ या सेगमेंट होंगे? ये पहला सेगमेंट 0000 है, और दूसरा 0001, ये तीसरा 0002, और सो ऑन। ये चलते चलते आप मैक्सिमम एफ सेगमेंट कवर कर सकते हैं एक रजिस्टर के अंदर, AX के अंदर। इसी तरीके से ये जो सिस्टम है वो ऑफसेट भी आपको देता है, क्योंकि अभी आपने देखा कि 64 किलोबाइट्स यानी 64,000 बाइट्स का एक सेगमेंट है। 64,000 बाइट्स में से आप कौन सी बाइट को लोकेट करने जा रहे हैं वो आपको बताएगा ऑफसेट। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? विद इन सेगमेंट, यानी एक सेगमेंट के अंदर किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है वो ऑफसेट कहलाता है। अगर ऑफसेट आपके पास 10 दिया हुआ है और सेगमेंट आपके पास 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि पहले सेगमेंट की 10वीं बाइट को आप रीड करना चाहते हैं। तो इसको तो ये 000 सेगमेंट है, और ये 0001 सेगमेंट है, और ये 0002 सेगमेंट है, और ये सो ऑन। इस तरीके से ये FFF तक सेगमेंट चलेंगे, और हर सेगमेंट के अंदर जो बाइट्स पड़ी हुई हैं, ये बाइट्स पड़ी हुई हैं, ये बाइट्स पड़ी हुई हैं। इस पहली बाइट को 000 कहेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सो ऑन। इस तरफ भी FFF बाइट बनेगी। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि ये किसी भी बेस से, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सिस्टम आपका ये करता है कि 16 बिट का जो एड्रेस रजिस्टर है उसको वो 20 बिट में कन्वर्ट करता है। और ये एक AX के अंदर अगर सेगमेंट एड्रेस पड़ा हुआ है और BX के अंदर ये ऑफसेट एड्रेस पड़ा हुआ है, इसको कंप्यूटर 20 बिट में कन्वर्ट करता है। ये हम डिटेल से आगे देखेंगे, लेकिन किताब के फॉर्मेट में आपको ये सेगमेंट और ये कॉलन और ये ऑफसेट नंबर है, ये भी 16 बिट का है और ये भी 16 बिट का है। ये सेगमेंट जो टोटल है वो 0000 से लेकर ये F तक ये सेगमेंट्स हैं। और ये जो आपके पास ऑफसेट है, ये ऑफसेट ये इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक
000 से लेकर FFF तक एक सेगमेंट है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये सेगमेंट्स ओवरलैप भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं, उसमें आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें 16 बिट का एक रजिस्टर है, ये दूसरा 16 बिट का है। ये जो पहला रजिस्टर है ये सेगमेंट एड्रेस है और ये दूसरा रजिस्टर है ये ऑफसेट है। अगर आपको सेगमेंट कॉलन ऑफसेट ये दो दिए हुए हैं तो आप 20 बिट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, इसके लिए बहुत ही आसान काम है कि सेगमेंट जो एड्रेस है हेक्साडेसिमल में आपने उसको 10 से ज़रब देनी है और तो ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी। ये हेक्साडेसिमल की ज़ीरो है और ये हेक्साडेसिमल की जो ज़ीरो है वो 4 बिट्स में होती है। 16 बिट्स में ये पहले थी और ये 4 बिट ये 20 बिट हो जाती हैं। तो आपने हमेशा ही ये करना है कि जब आपको सेगमेंट एड्रेस दिया हुआ हो उसको 10 से ज़रब दें, यानी उसके आखिर में एक ज़ीरो बढ़ा देनी है। वो एक ज़ीरो का मतलब होगा हेक्साडेसिमल की ज़ीरो 4 बिट्स में ज़ीरो होती हैं, उसको बढ़ाएंगे और ये जो ऑफसेट है इसको वैसे ही जमा कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एक एग्जांपल हुई है, हम उस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। ये लिखा हुआ है आपके पास ऑफ सेगमेंट एड्रेस 1DDD, ये सेगमेंट एड्रेस है और ये आपके पास क्या है मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, एक ज़ीरो यानी हेक्साडेसिमल की एक ज़ीरो आपने बढ़ा दी है। और ऑफसेट ये 4 बिट्स में था, ये ऑफसेट है, इसमें ऐड करना है। आपने सिर्फ इतना करना है कि ऑफसेट की जो पहली बिट होगी, ये वाली जो पहली बिट होगी, इस पहली बिट के नीचे लिखेंगे। तो दूसरी बिट, ये तीसरी, ये चौथी यहाँ आएगी, पांचवी जो नहीं होती वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है। तो ये ज़ीरो खुद ब खुद लग जाएगा। तो आपने इसको ऐड करना है, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा D, ये बनेगा D में 1 ऐड करेंगे E बनेगा, ये D में। ये आपके पास जो आंसर आया है, ये जो आंसर है ये किस चीज़ का है, 20 बिट में है और इसको फिज़िकल एड्रेस कहते हैं। अब हम किताब से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1, और इस एग्जांपल में देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है फॉर द मेमोरी लोकेशन हुज फिजिकल एड्रेस इज़, यानी ये फिजिकल एड्रेस आपको दिया हुआ है और फिजिकल एड्रेस आपको पता है कि 20 बिट में होता है। ये देखें, ये पहली 4 बिट, ये दूसरी 4 बिट, ये तीसरी 4 बिट 12 होगी, ये चौथी 4 बिट और ये पांचवी 4 बिट, 4 को 5 से ज़रब दें, ये 20 बिट में फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है। और आपको पता है जो फार्मूला हमने फिजिकल एड्रेस का बनाया था, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस, यानी S में लिख रहा हूँ, ये सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाइड बाय 10, ये मल्टीप्लाइड बाय 10 हेक्साडेसिमल का है और प्लस ऑफसेट हमने लिखा था, यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अभी इन्होंने फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है, गिव द एड्रेसेस इन सेगमेंट ऑफसेट। वो कहता है कि इस फिजिकल एड्रेस को इस फॉर्मेट में लिखें, सेगमेंट एड्रेस अलग करना है और ऑफसेट अलग करना। और फॉर दी 1256 ये भी सेगमेंट एड्रेस है और ये भी सेगमेंट एड्रेस है, ये एक सेगमेंट एड्रेस है, ये दूसरा सेगमेंट एड्रेस है। इन सेगमेंट एड्रेस से आपको ये फिजिकल एड्रेस बनाना है। तो हमने यहाँ पर 2 सवाल हैं तो 2 ही वेरिएबल नीचे लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 वेरिएबल्स हमने लिए, लेट x बी दी ऑफसेट इन सेगमेंट 1256, ये जो ऊपर ये दिया हुआ है ये 1256, और y बी दी ऑफसेट ऑफ 1240। यानी हमें पता है कि ये जो फिजिकल एड्रेस है वो एक सेगमेंट एड्रेस प्लस आपका ऑफसेट से निकलता है। ऑफसेट गिवन नहीं था तो हमने ऑफसेट एक्सपोज कर दिया। ये दूसरा सवाल है 1256 का, 1256 0 ये सेगमेंट एड्रेस था, इसका 3A आया है। इसकी एग्जांपल फिजिकल एड्रेस सेम ही है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक बिल्डिंग में ठहरे हुए हैं और वो उस बिल्डिंग की फर्स्ट स्टोरी है और उस बिल्डिंग की सेकंड स्टोरी है और उस बिल्डिंग की थर्ड स्टोरी भी है। आप दरवाजे पर मौजूद फिजिकल एड्रेस जो है वो दरवाजे पर आपका कोई मेहमान आया है, फर्स्ट स्टोरी पर जो सेगमेंट नंबर 1 यानी फर्स्ट स्टोरी पर जो ठहरा हुआ है वो भी इस मेहमान को देखेगा, जैसे सेकंड स्टोरी पर ठहरा हुआ भी इस मेहमान को देखेगा। यानी टारगेट तो एक ही है, यानी फिजिकल मेमोरी तो एक ही है, लेकिन जहाँ से देखा जा रहा है वो वाली लोकेशन यानी बेस एड्रेस जो है डिफरेंट है।
ये बेस स्टोरी नंबर 1 ये एक सेगमेंट है, स्टोरी नंबर 2 ये दूसरा सेगमेंट है, स्टोरी नंबर 3 ये तीसरा सेगमेंट है और स्टोरी नंबर 4 ये चौथा सेगमेंट है। किसी भी सेगमेंट से आप एक ही जगह को लोकेट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, इसका एड्रेस अगर हमारे पास है 1256A ये फिज़िकल एड्रेस है और यहाँ पर बेस एड्रेस स्टोरी नंबर 1 का ये देखिए वो आपका 1256H है और स्टोरी नंबर 2 का 1240 है। अगर स्टोरी नंबर 1 से देखेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि ये जो एंगल बनेगा, डायरेक्शन बनेगी, ये और बनेगी, यानी ऑफसेट और आएगा, ये फासला और आएगा। स्टोरी नंबर 1 का फासला इस फिज़िकल एड्रेस से लेट से 10 है, तो स्टोरी नंबर 2 का जो फासला होगा वो ज़्यादा होगा, वो शायद 15 होगा। तो उसके हिसाब से इसने आपको निकाल के दिया है कि ये फिज़िकल एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस x ऑफसेट है, ये हमने मालूम करना है। इसी तरीके से ये फिज़िकल एड्रेस है इज इक्वल टू ये जो बेस ये एड्रेस दिया हुआ था 1240, उसको मल्टीप्लाइड बाई 10 किया तो ये 0 एक एक्सटेंड हो गए, प्लस y ऑफसेट है, y को इस साइड पे करें और इसको इधर। आपने क्या किया है, सिंपल जमा नफ़ी का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पहले ही हम इसके ऑपरेशंस को पढ़ चुके हुए हैं। अगर 1256AH है वो ऑफसेट क्या बनता है, 125600A, ये A आपने ऑफसेट निकाला था। दूसरे क्वेश्चन में 1240 बेस एड्रेस था और उसके लिए ऑफसेट जो निकला था वो 16A निकला था। वो कहता है ये और ये एक ही जगह को इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी। इसी तरीके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।